हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आपके लिए रिवीजन ऑफ बैगेज रूल्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर कस्टम्स। इन ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बैगेज का डेफिनेशन दिया हुआ है। सो बैगेज क्या होता है कि जब भी आप कहीं कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, या तो इंडिया से जा रहे हो या इंडिया में एंटर कर रहे हो, तो आप अपने साथ जो लगेज लेकर के आते हो, जो बैगेज लेकर के आते हो, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर रूल्स दिए गए। ठीक है। सो डेफिनेशन क्या बोलता है? बैगेज हैज बीन डिफाइंड टू इंक्लूड अनअकम्पनीड बैगेज। अब देखो अनअकम्पनीड बैगेज क्या होता है? एक वो सामान होता है जो आप अपने साथ लेकर के आते हो, ठीक है, और दूसरा होता है जो सामान सेपरेटली आ रहा है। सो अनअकम्पनीड बैगेज कौन से होते हैं? जो सेपरेटली आते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप बाद में आए, सामान पहले आ गया, या फिर आप पहले आ गए, सामान बाद में भेजा है अलग से। सो उसको बोलते हैं अनअकम्पनीड बैगेज। ठीक है। सो ये भी यहां पर कवर होता है, बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। मतलब मोटर व्हीकल कभी भी बैगेज की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। ठीक है। So the term means luggage of a passenger comprising trunks or bags and personal belongings of the passengers. So इस तरह के जो भी आप सामान लेकर के आते हो, जब भी ट्रैवल करते हो, वो यहाँ पर बैगेज में कवर होता है। अब देखो सबसे पहला सेक्शन दिया है, सेक्शन नंबर 77, जो बात करता है एंट्री ऑफ बैगेज बाय ऑनर। तो देखो जब भी आप किसी कंट्री से इंडिया के अंदर आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर जो है एक बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है। ये फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी, कौन कौन से गुड्स आप यहाँ पर लेकर के आ रहे हो। ठीक है। और अगर कोई ड्यूटेबल गुड्स है तो उस केस में आपको यहाँ पर कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है? सो the owner of the baggage has to make a declaration of its content to the proper officer in the baggage declaration form. ठीक है। सो वो यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देगा। नेक्स्ट यहाँ पर रेट ऑफ ड्यूटी क्या लगेगा? अब मान लीजिए कोई गुड्स ऐसा लेकर के आए हो जिसपे कस्टम ड्यूटी पेबल है, तो उस केस में क्या बोला है? तो रेट ऑफ ड्यूटी ऑन सच बैगेज एट द रेट इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन। मतलब जिस दिन आपने वो डिक्लेरेशन किया है, वो डेट की यहाँ पर रेट लगेगी। लेकिन एट प्रेजेंट क्या बोला है? एट प्रेजेंट यहाँ पर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि रेट ऑफ ड्यूटी जो है वो बैगेज पे लगाई जाएगी 35% की रेट से। ठीक है। सो 35% बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सो टोटल हो जाता है आपका 38.5%। ये रेट आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पेपर में नहीं दिया होगा। सो 38.5% की रेट से आपको यहाँ पर ड्यूटी लगाना है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 79 पे, जो बात करते हैं ड्यूटी एग्जिम्पशन टू बैगेज। अब देखो जब अगर वो प्रॉपर ऑफिसर अगर चाहे तो वो आपको जो है यहाँ पर कस्टम ड्यूटी से माफ कर सकता है, आपको फ्रीली गुड्स को यहाँ पर पास कर सकता है। ठीक है। सो मैं सब्जेक्ट टू द रूल्स पास फ्री ऑफ ड्यूटी यूज्ड आर्टिकल बाय पैसेंजर और क्रू मेंबर्स एनी आर्टिकल इन द बैगेज ऑफ पैसेंजर फॉर यूज ऑफ द पैसेंजर और हिज फैमिली और इन बोनाफाइड गिफ्ट और सोवेनियर विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। सो देखो बैगेज रूल्स के अंदर यहाँ पर लिमिट दी गई है। आप अगर उतने लिमिट तक का कोई भी सामान लेकर के आ रहे हो तो उस केस में यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 80। ये बात करता है टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज। अब देखो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इंडिया में अगर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई मिस्टर ए है जो यूएसए का है, अब वो यहाँ पर इंडिया में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, उसको कोई बिजनेस पर्पस होगा या घूमने के लिए आ रहा है थोड़े टाइम के लिए। अब वो जब भी इंडिया में ट्रैवल कर रहा है, वो कोई ऐसा गुड्स लेकर के आ रहा है जो ड्यूटीएबल है, मतलब जिस पर ड्यूटी पेबल है। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा गुड्स लेकर आ रहा है जो प्रोहिबिटेड है, मतलब इंडिया के अंदर वो प्रोहिबिटेड गुड्स है, आप इंडिया के अंदर वो गुड्स नहीं ला सकते। और उन गुड्स के बारे में उस व्यक्ति ने यहाँ पर ट्रू डिक्लेरेशन दिया, जो हमने सेक्शन 77 में देखा था कि आपको बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर पूरा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि कौन कौन से गुड्स आप लेकर के आ रहे हो। ठीक है, सो उसने ट्रू डिक्लेरेशन दिया है, और जो भी गुड्स वो ला रहा है वो या तो ड्यूटीएबल है या फिर प्रोहिबिटेड है। उस केस में अगर वो पर्सन अगर चाहे तो वो प्रॉपर ऑफिसर के पास अपने गुड्स को डिटेन करवा सकता है। ठीक है, सो द प्रॉपर ऑफिसर में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर डिटेन सच आर्टिकल्स फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग रिटर्न टू हिम ऑन हिज लिविंग इंडिया। मतलब देखो एक बार के लिए आप यहाँ पर डिटेन करवा देते हो, उसके कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, और जब भी आप इंडिया से जा रहे हो उस टाइम पे आपको जो है वो गुड्स यहाँ पर रिटर्न कर दिए जाएंगे। अब रिटर्न कैसे किए जाएंगे? तो देखो अगर आप कलेक्ट नहीं कर पाए, अगर आप खुद यहाँ कलेक्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। अगर आप खुद नहीं कलेक्ट कर पा रहे उस केस में कोई भी पर्सन जिसको आपने ऑथोराइज किया है उस व्यक्ति को वो गुड्स देकर के आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, या फिर आपको कार्गो कंसाइनी के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर गुड्स को आप डिटेन करवा सकते हो, और जब भी इंडिया को छोड़ करके जाओगे तब आपको जो है वो गुड्स वापस से दे दिए जाएंगे। अब देखो ये सेक्शन जो है ये इसको लाइटली मत लेना। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर May 22 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये देखो ये May 22 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है कि मिस्टर क्लिफ पॉल है जो यूएसए का रेसिडेंट है, वो इंडिया के अंदर आ रहा है, तो और कोई ऐसे गुड्स लेकर के आ रहा है जो या तो प्रोहिबिटेड है या फिर ड्यूटेबल है। उस केस में वो क्या कर सकता है? तो देखो सेक्शन 77 का रेफरेंस लेके जो हमने अभी पढ़ा है वही यहाँ पर आंसर दिखा है कि प्रॉपर ऑफिसर में
at the request of the passenger detain such articles for the purpose of being returned to him on his leaving India। जब इंडिया छोड़ेगा तब उसको रिटर्न कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो पूरा सेक्शन ये जो है सेक्शन 80 के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता। अब आ जाता है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है बैगेज, पैसेंजर बैगेज रूल्स। अब देखो कोई भी पैसेंजर जो इंडिया में आ रहा है उसको कौन से रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अलग अलग रूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले रूल नंबर 3 पढ़ते हैं हम, जो बात करता है जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस। अब देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक लिमिट दिया हुआ है कि अगर उतने लिमिट तक का आप बैगेज लेकर के आ रहे हो तो आपको कोई कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर उस ड्यूटी उस अमाउंट के अगर एक्सीडिंग आप कुछ अमाउंट बैगेज लेकर के आ रहे हो उस केस में आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो रूल 3 बात करता है जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस फॉर पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम कंट्रीज अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। मतलब देखो ये 3 कंट्रीज को छोड़ करके आप कहीं भी किसी और कंट्री से इंडिया के अंदर आ रहे हो उस केस में रूल 3 लगेगा, और अगर आप नेपाल, भूटान या म्यांमार से आ रहे हो उस केस में आपको रूल नंबर 4 लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रूल 3 से शुरू करते हैं। अब देखो जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री से आ रहे हो तो कौन कौन से गुड्स ला सकते हो, तो देखो पहला हो गया यूज पर्सनल इफेक्ट्स, मतलब आपके जो डेली एसेंशियल सामान होते हैं वो उनको बोलते हैं पर्सनल इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ट्रैवल सोवेनियर्स। ये क्या हो गया, कोई भी आप गिफ्ट लेकर के आ रहे हो, मान लीजिए आप अमेरिका घूमने गए हो, वहां से आपको कोई चीज पसंद आ गई, आपने वो चीज खरीद ली अपने लिए, या फिर अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट देने के लिए आपने कोई चीज खरीद ली, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रैवल सोवेनियर्स। और लास्ट क्या है, आर्टिकल्स अदर देन दोस मेंशन इन एनेक्सर 1, मतलब एनेक्सर 1 में जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं उनको छोड़ करके कोई अदर आर्टिकल अगर आप लेकर आए हो, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में अपने को समझना है कि कौन कौन सा अलाउड है, कौन कौन सा नहीं अलाउड है। तो देखो कोई भी इंडियन रेसिडेंट है या फिर कोई फॉरेनर है रिसाइडिंग इन इंडिया, और थर्ड क्या बोला, कोई टूरिस्ट है ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब देखो टूरिस्ट कौन सा होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है, कोई भी 2 साल से या उससे कम आयु का कोई बच्चा है उसको बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। सो अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है, 3 लोगों की यहां पर बात हुई है, इंडियन रेसिडेंट, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर ये 3 लोग अगर इंडिया में आ रहे हैं तो उस केस में जितना भी उनका यूज पर्सनल्स है वो यहाँ पर पर्सनल इफेक्ट्स जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनको कोई भी अमाउंट का टैक्स पेमेंट नहीं करना है, इसमें कोई अमाउंट का लिमिट नहीं दिया है, आप अनलिमिटेड पर्सनल इफेक्ट्स ला सकते हो। नेक्स्ट ट्रैवल सोवेनियर्स भी यहाँ पर अलाउड है अनलिमिटेड, तो आप जितने चाहो ट्रैवल सोवेनियर्स ला सकते हो। अगर इनके अलावा कोई भी अदर आर्टिकल ला रहे हो अदर देन एनेक्सर 1 के आइटम्स, तो उस केस में यहाँ पर दिया है कि ड्यूटी फ्री एग्जम्पशन आपको 50,000 तक का मिल जाएगा, 50,000 तक का ड्यूटी फ्री एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके ऊपर आप जितना भी लेकर के आओगे उस पर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। कौन सी रेट से टैक्स पे करेंगे, तो देखो 38.5% का रेट ऑफ ड्यूटी दिया है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शन है वो हम आगे चल करके देखेंगे, बट नॉर्मल जो रेट है वो 38.5% है। अब देखो मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई मिस्टर एक्स है जो अमेरिका से आ रहा है, वो यहाँ पर पर्सनल इफेक्ट्स लाया है, तो वो आपको कंसिडर नहीं करना है, उस पर आपको सीधा नील लिख देना है, ठीक है। जब आप वो टेबल बनाओगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको नील लिख देना है। कोई ट्रैवल सोवेनियर्स लेकर के आ रहा है वो भी आपको नील लिख देना है। और जो भी आर्टिकल्स इनके अलावा कोई भी आर्टिकल्स ला रहा है तो उनको सारे आर्टिकल्स के आपको अमाउंट लिखते चले जाना है। टोटल करोगे उसमें से आपको ये 50,000 का आपको जो है यहाँ पर ड्यूटी फ्री एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ये अमाउंट को लेस करने के बाद जितना अमाउंट बचता है उस पर आपको 38.5% की रेट से टैक्स पेमेंट करना रहेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट दिया है कोई भी टूरिस्ट है ऑफ फॉरेन ओरिजिन। अब देखो पहले हमने देखा था टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट है तो उस केस में उसको 50,000 का एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई टूरिस्ट है जो फॉरेन ओरिजिन का है एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट, तो उस केस में यूज पर्सनल इफेक्ट्स अलाउड है, ट्रैवल सोवेनियर्स अनलिमिटेडली अलाउड है, ठीक है। लेकिन ये कोई भी अदर आर्टिकल में ड्यूटी फ्री एग्जम्पशन यहाँ पर 15,000 का ही मिलेगा। तो ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान से देखना है कि टूरिस्ट जो है वो इंडियन ओरिजिन का है या फॉरेन ओरिजिन का है, ठीक है। अगर इंडियन ओरिजिन का है तो 50,000 का लिमिट लेना है, और फॉरेन ओरिजिन का है तो उसके इसमें 15,000 का आपको यहाँ पर लिमिट लेना है। लास्ट क्या है, कोई भी इन्फेंट है, ठीक है, कोई चाइल्ड जो 2 साल या उससे कम की एज का है, उस केस में वो सिर्फ यहाँ पर यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स ला सकता है जितने चाहे उतने, लेकिन कोई भी ट्रैवल सोवेनियर्स अलाउड नहीं होगा, ना ही कोई ड्यूटी का अदर आर्टिकल्स के लिए कोई भी यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है। तो सिर्फ पर्सनल इफेक्ट्स ला सकता है, ठीक है। चाइल्ड है वो क्या गिफ्ट लेकर के आएगा किसी और के लिए, या क्या अदर आर्टिकल्स लाएगा, सिंपल वो जो अपने खुद के जो पर्सनल इफेक्ट्स है वो यहाँ पर ला सकता है। सो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके मेजोरिटी जो बैगेज के क्वेश्चंस है वो यहीं से सॉल्व होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, द जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ऑफ पैसेंजर कैन नॉट बी पुल्ड विद द जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ऑफ एनी अदर पैसेंजर। अब देखो ये प्रोविजन क्या बोलता है कि मान लीजिए 3 व्यक्ति यहाँ पर इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लिमिट आपको दिया हुआ है 50,000 का या 15,000 का,
ये आपको सेपरेटली देखना, इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति पर देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप क्लब करके 3 व्यक्ति आ रहे तो 1,50,000 हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इंडिविजुअली चेक करना है कि अगर अमाउंट जो है ये लिमिट अगर एक्सीड हो रहा है तो उस केस में यहाँ पर टैक्स का पेमेंट आएगा। क्लियर है। अब रेसिडेंट क्या होता है, देखो डेफिनेशन दिया हुआ है। रेसिडेंट जो भी पर्सन होल्डिंग अ वैलिड पासपोर्ट है या नॉर्मली रिसाइडिंग इन इंडिया है उसको रेसिडेंट बोलते हैं। टूरिस्ट क्या होता है, जो 6 महीने या उससे कम टाइम पीरियड के लिए इंडिया के अंदर आता है। और नेक्स्ट पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं, मींस थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग डेली नेसेसिटीज बट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी। अब ज्वेलरी के लिए जो है अलग से यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 5 ज्वेलरी के रिगार्डिंग दिया हुआ है। सो ये डेफिनेशन हो गया। अब आ जाता है रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या बात करता है, तो देखो रूल नंबर 4 बोलता है जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस फॉर पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। अब देखो इन 3 कंट्रीज के लिए अलग से प्रोविजन क्यों दिया है, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्रीज है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उनके लिए लिमिट जो दिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट आपको याद रखना है 15,000 का। अदरवाइज सेम प्रोविजन है। तो देखो कोई भी इंडियन रेसिडेंट है या फॉरेनर है जो रिसाइडिंग इन इंडिया है या फिर कोई टूरिस्ट है। अब जब हम रूल 3 पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि टूरिस्ट जो है वो इंडियन ओरिजिन का अगर है तो उसको 50,000 का लिमिट दिया हुआ था, और अगर फॉरेन ओरिजिन का है तो उसको 15,000 का लिमिट दिया था। लेकिन यहां पर रूल 4 के अंदर कोई भी ऐसा बाइफर्केशन नहीं दिया, ठीक है। सो कोई भी टूरिस्ट है सबके लिए लिमिट कितना है 15,000। पर्सनल इफेक्ट्स चाहो जितना ला सकते हो अनलिमिटेड, ट्रैवल सोवेनियर्स ला सकते हो, और कोई भी अदर आर्टिकल है एनेक्चर 1 के आइटम्स को छोड़ करके तो 15,000 तक का लिमिट दिया हुआ है। नेक्स्ट, वेयर द पैसेंजर इज अराइविंग बाय लैंड रूट, क्योंकि ये तीनों ही कंट्रीज लैंडलॉक कंट्रीज हैं, तो कोई व्यक्ति अगर लैंड रूट से आ रहा है तो उस केस में क्या बोला है कि वो सिर्फ पर्सनल इफेक्ट्स ला सकता है जितने चाहे उतने, लेकिन ट्रैवल सोवेनियर्स भी यहां पर अलाउड नहीं होंगे और कोई यहां पर अलग से लिमिट भी नहीं दिया गया। सिर्फ आप अपने पर्सनल इफेक्ट्स ला सकते हो अगर आप लैंड रूट से आ रहे हैं, ठीक है। और इन्फेंट के केस में हमने देखा सेम चीज यहां पर दिया है कि पर्सनल इफेक्ट्स ला सकता है, ट्रैवल सोवेनियर्स और अदर कोई ड्यूटी एग्जम्पशन यहां पर नहीं दिया गया। क्लियर है। सो ये रूल 3 और रूल 4 आपको समझा। रूल 3 के अंदर यहां पर 50,000 एंड 15,000 दो लिमिट्स है। रूल 4 के अंदर सिर्फ एक ही लिमिट है 15,000 का। क्लियर है। अब देखो यहां पर एक एग्जम्पशन और दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन अदर देन द मेंबर्स ऑफ क्रू मेंबर जो होते हैं ना, जो क्या वो लोग क्या करते हैं, डेली ट्रैवल करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। सो उनके प्रोविजंस यहां पर अलग से दिए हुए हैं। सो क्रू मेंबर्स को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति जो जिसका एज जो है 18 ईयर्स और अबव है उसको यहां पर एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि वो व्यक्ति एक लैपटॉप कंप्यूटर ला सकता है। यहां पर जो हमने ड्यूटी फ्री एग्जेम्पशन देखा उसके ओवर एंड अबव ये एडिशनल अलाउंस दिया हुआ है, ठीक है। तो एक लैपटॉप कंप्यूटर आप यहां पर ला सकते हो अगर आपका एज जो है वो 18 ईयर्स और अबव है, अदर देन द मेंबर्स ऑफ क्रू। क्लियर है। अब आ जाता है नेक्स्ट, एनेक्चर 1 क्या है, क्योंकि हमने जो लिमिट्स देखा है वो अदर देन एनेक्चर 1 लिखा हुआ था, ठीक है। सो एनेक्चर 1 में यहां पर 6 आइटम्स दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं, फायर आर्म्स हो गए, नेक्स्ट कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म एक्सीडिंग 50, मतलब अगर 50 तक लाते हो तो आपको अलाउड है, ठीक है। एक्सीडिंग 50 है तो यहां पर ड्यूटी लग जाएगा। नेक्स्ट, सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स और सिगार्स एक्सीडिंग 25 और टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स। सो ये लिमिट आपको ध्यान रखना है क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाएगा कितना कितना लिमिट दिया है। अगर फायर कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म है तो एक्सीडिंग अगर 50 है उस केस में देखना है, सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, सिगार्स एक्सीडिंग 25 एंड टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स। नेक्स्ट क्या दिया है, एल्कोहलिक लिकर और वाइन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, मतलब 2 लीटर से अगर ज्यादा ला रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी गोल्ड और सिल्वर है इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स जो है वो ज्वेलरी के लिए यहाँ पर रूल 5 दिया हुआ है, ठीक है। सो उसके अलावा किसी और फॉर्म में ला रहे हो गोल्ड और सिल्वर, जैसे कि आप कॉइन के फॉर्म में ला रहे हो या फिर आपके जो है गोल्ड का बिस्किट हो गया, बिस्किट्स ला रहे हो, वो यहां पर कवर हो जाएंगे। और लास्ट क्या दिया, फ्लैट पैनल टेलीविजन, सो कोई टीवी लेकर के आ रहा हो। सो ये आर्टिकल्स यहां पर एनेक्चर 1 में दिए हुए हैं। अब देखो नॉर्मली अपने को जो है रेट ऑफ ड्यूटी 38.5% है, लेकिन इन 3 केसेस में जो फर्स्ट 3 केसेस दिए हुए हैं, इन 3 केसेस के अंदर रेट ऑफ ड्यूटी आपका जो लगेगा वो 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा। जितना वैल्यू है उतना ही यहां पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सो टोटल लिमिट कितना हो जाएगा, 110% यहां पर आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा सिर्फ इन 3 केसेस में। कौन कौन से, फायर आर्म्स, कार्ट्रिजेस एक्सीडिंग 50, सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, सिगार्स एक्सीडिंग 25 और टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स। सो इन 3 केसेस में आपको ड्यूटी जो है वो 110% की रेट से पे करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मली आपको 38.5% का रेट याद रखना है। अब देखो ये रूल और 3 और रूल 4 जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नवंबर 25 में 5 मार्क्स का पूछा है, ये क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 37 कंपाइलर में दिया है। क्या बोलता है क्वेश्चन, क्यारा ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब देखो कोई इंडियन ओरिजिन का है,
कम्स टू इंडिया ऑन टूर विथ हर बेबी ऑफ 1 ईयर, मतलब एक इन्फेंट के साथ यहाँ पर कियारा इंडिया में आ रही है। शी ब्रॉट द फॉलोइंग गुड्स, कौन कौन से गुड्स लेकर के आई है? तो पर्सनल इफेक्ट्स यहाँ पर दिया हुआ 50,000 तक। अब देखो कियारा क्या है, इंडियन ओरिजिन का है, और कहां से आ रही है, कौन से कंट्रीज से आ रही है? तो यहाँ पर कोई भी कंट्री का जो है रेफरेंस नहीं दिया है, तो उस केस में आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर मान लीजिए अज्यूम करते हैं कि वो जो है कोई भी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार से आ रही है। सो रूल 3 हम यहाँ पर लगाएंगे। सो पर्सनल इफेक्ट लेकर के आ रही है, तो आपको जो है जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस कितना मिलेगा? 50,000 रुपीज का। पर्सनल इफेक्ट अनलिमिटेडली अलाउड है, तो यहाँ पर नील लिख देंगे। नेक्स्ट, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट के भी अगर पर्सनल इफेक्ट्स लेकर के आ रहे हो वो भी यहाँ पर नील हो जाएगा, ठीक है। अनलिमिटेड यहाँ पर अलाउड है। नेक्स्ट, न्यू कैमरा लेकर के आ रही है, ये आइटम्स को आपका अमाउंट लिखना पड़ेगा, लास्ट में जो है ड्यूटी फ्री एग्जम्पशन यहाँ पर दिया जाएगा। सो न्यू कैमरा लेकर के आ रही है 45,000 का, ये यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। मोबाइल फोन लेकर के आ रही है 12,500 का, ये भी यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। सिगरेट स्टिक्स 70, मतलब देखो हमने क्या देखा था एनेक्चर 1 में, सिगरेट स्टिक्स एक्सीडिंग 100 है तो वो यहाँ पर कवर नहीं हुआ, ठीक है। 70 अगर है तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, ड्यूटी फ्री एग्जम्पशन मिल जाएगा। सो कितना लेकर के आई है? 1,000 रुपीज का, तो वो भी यहां लिख देंगे। वाइन ऑफ 2 लीटर्स, 2 लीटर्स तक वाइन अलाउड है, उससे एक्सीज होगा तो फिर ड्यूटी एक्सीडिंग आपको पे करना पड़ेगा 110% के रेट से। सो वाइन 2 लीटर तक लेकर के आई तो ये भी यहां पर कंसिडर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रैवल सोविनियर्स अनलिमिटेडली अलाउड है, सो 5,000 ये यहां पर नील आ जाएगा। और लैपटॉप देखा हमने, एग्जम्पशन देखा था कि एक व्यक्ति अगर 18 ईयर्स के अबाव का एज का है तो वो एक लैपटॉप ला सकता है। सो 90,000 के केस में भी यहाँ पर नील हो जाएगा। यहां पर आप एक अजम्पशन लिख देना कि जो कियारा का जो एज है, क्योंकि एज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको यहां पर अज्यूम करना है कि वो 18 ईयर्स के अबव का, तो अजम्पशन के लिए आप यहां से अलग से नोट दे देना। सो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट, ठीक है। सो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। पर्सनल इफेक्ट्स और पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट दोनों ही नील हो जाएंगे। न्यू कैमरा, मोबाइल फोन, सिगरेट्स, वाइन्स, ट्रैवल सोविनियर, ये सारा हमने टोटल करके 76,500 हो गया। और उसमें से जनरल फी अलाउंस कितना मिलेगा? तो देखो 50,000 का जनरल फी अलाउंस मिल जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है? 26,500। इस अमाउंट पे जो है आपको 38.5% की रेट से आपको टैक्स का पेमेंट करना है। सो कितना अमाउंट आ जाएगा? 10,203 रुपीज। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो यहां पर जो अजम्पशन लिया था कि अगर हम किसी और अगर नेपाल, भूटान और म्यांमार से आते हैं तो आपका जो ड्यूटी फ्री एग्जम्पशन का लिमिट है ये 50,000 की बजाय कितना हो जाता? 15,000 हो जाता, ठीक है। सो यहां पर यहां अजम्पशन भी लिख देना है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, May 23 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिस्टर नोडी एज 40 ईयर, अ सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अब देखो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, इज ऑन अ सोलो ट्रिप टू इंडिया फॉर 1 मंथ टू मीट हिज इंडियन फ्रेंड रिसाइडिंग इन मुंबई। अब देखो ये टूरिस्ट है जो इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है। टूरिस्ट कौन से ओरिजिन का है? कि ये ऑस्ट्रेलिया का है, तो टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है, ठीक है। कौन सी कंट्री से आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, तो कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 3 लगेगा, ठीक है, अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। सो रूल 3 के अंदर यहाँ पर कवर हो जाएगा। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है तो उस पर ड्यूटी फ्री एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 15,000 रुपीज का। क्लियर है। अब कौन कौन सी चीजें लेकर के आ रहा है? तो देखो यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स ला रहा है 80,000 के, वो यहाँ पर अनलिमिटेड अलाउड है। नेक्स्ट, अदर आर्टिकल्स कैरिड ऑन इन पर्सन, कितना? 1 लाख रुपीज का, ये यहाँ पर हम लिख देंगे। नेक्स्ट, 65 कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म एट रेट ऑफ 1,000 रुपीज। अब देखो हमने क्या देखा था कि 50 कार्ट्रिजेस अगर आप ला रहे हो तो वो अलाउड है, उसके अबाउ जो है अगर कोई भी कार्ट्रिजेस लेकर के आ रहे हो तो उस केस में 100% आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा विद 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सो यहाँ पर 50 हम लोग बेसिक जो जनरल अलाउंस है उसमें कंसिडर कर देंगे, और एक्सीडिंग 50 जो है उस पर आपको 100% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। सो 50 के हिसाब से कितना एग्जम्पशन मिल जाएगा? तो देखो 50,000 के यहाँ पर अलाउड है। नेक्स्ट, 150 ग्राम्स ऑफ टोबैको एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। सो हमने क्या देखा था? 125 तक का लिमिट यहाँ पर अलाउड है, सो हम यहाँ पर 125 ही लेंगे, ठीक है। उसके एक्सीडिंग जितना है उस पर 100% टैक्स पे करना पड़ेगा। मोबाइल फोन लेकर के आया 50,000 का, वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 सिगार्स ऑफ 100 ईच। सिगार्स के केस में बोला था 25 सिगार्स अलाउड है, ठीक है। सो ये 50 लेकर के आए तो हम तो 25 ही लेंगे, सो ये हो गया। नेक्स्ट, यूज पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ हिज इन्फेंट, मतलब इन्फेंट अगर कोई भी पर्सनल इफेक्ट्स लेकर के आ रहा है तो वो अलाउड है। लेकिन नेक्स्ट क्या दिया है? चाइल्ड फॉर डोनेशन, डोनेशन पर्पस के लिए लेकर के आ रहे हैं तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर अमाउंट जो है कंसिडर करना पड़ेगा टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन में। तो इतना अमाउंट आपके पास टोटल अवेलेबल है। इसमें हमारे को जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस कितना मिलेगा? 15,000 रुपीज का। क्यों? क्योंकि ये टूरिस्ट जो है वो फॉरेन ओरिजिन का है, ठीक है। सो देखो अब आंसर में क्या लिखा है? पर्सनल इफेक्ट्स यहाँ पर अलाउड है, बाकी सारे ये अमाउंट जो हमने देखे, ठीक है।
टोटल कितना हो गया है 2,13,750। अब इसमें से जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस कितना मिल जाएगा, तो 15,000 का मिल जाएगा। बाकी का बैलेंस कितना आता है 1,98,750। इस पे कितने रेट से टैक्स पे करना है, तो 38.5% की रेट से टैक्स पे करना। ठीक है, सो यहाँ पर ये टैक्स का ड्यूटी का अमाउंट आ जाएगा। और अब यहाँ आपको जो है यहाँ पर एक नोट दे देना है कि जो भी एक्सीडिंग 50 टोबैकोस है, ठीक है, जो भी एक्सीडिंग लिमिट में आप लेकर के आए हो, उस केस में आपको 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। क्लियर है, सो वो यहाँ पर नोट दे दिया गया है। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन से आपको समझ आया होगा। ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था May 23 एग्जाम में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 बात करता है ज्वेलरी अलाउंस। अब देखो, हमने जो रूल 3 और रूल 4 में देखा वो तो आपको अलाउंस दिया हुआ ही है, ठीक है, ये एडिशनल अलाउंस यहाँ पर दिया हुआ है। अब रूल 5 क्या बोलता है, कौन से क्लास ऑफ पैसेंजर्स पे एप्लीकेबल है, तो देखो, पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब ऐसा कोई भी पैसेंजर जो 1 साल से ज्यादा बाहर रह रहा है, ठीक है, और वो अगर इंडिया में आ रहा है, उस केस में आपको देखना है कि क्या वो जेंटलमैन है या लेडीज है। जेंटलमैन और लेडीज के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर लिमिट अलग दिया हुआ है। अलग क्यों दिया है, क्योंकि देखो लेडीज जो होता है वो ज्यादा ज्वेलरीज पहनती है, इसलिए उनको ज्यादा लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर कोई जेंटलमैन आ रहा है तो उस केस में ज्वेलरी अप टू अ वेट ऑफ 20 ग्राम्स विद अ वैल्यू कैप ऑफ ₹50,000, मतलब देखो 20 ग्राम्स और 50,000 का वैल्यू विचएवर जो लोअर होगा, इतना लिमिट अलाउड होगा जेंटलमैन के केस में। और लेडी पैसेंजर के केस में जस्ट लिमिट डबल कर दिया गया। सो कितना बोला है, ज्वेलरी अप टू अ वेट ऑफ 40 ग्राम्स विद अ वैल्यू कैप ऑफ 1 लाख रुपीज। तो या तो 40 ग्राम्स या ₹1 लाख, विचएवर लोअर होगा उतना लिमिट मिल जाएगा। उसके अबाउ जितना लाए हो आप, तो वो आपको जो है यहाँ पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा एडिशनल, और वो आपको जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 6। ये बात करता है ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस। ये एक तरह का एडिशनल अलाउंस है। ठीक है, जब देखो कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के बाहर रह रहा है और अब वो इंडिया में वापस से रिटर्न कर रहा है, ठीक है, सो वो अपना रेसिडेंस ट्रांसफर कर रहा है, उस केस में क्या बोला है, तो देखो अगर उसका पीरियड ऑफ स्टे जो है अब्रोड वो फ्रॉम 3 मंथ्स अप टू 6 मंथ्स है, मतलब बाहर जो रहा है वो 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक अगर बाहर रहा है, तो उस केस में कितनी चीजें अलाउड होगी, तो पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स यहां पर अलाउड होंगे, अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2, बट इंक्लूड्स आर्टिकल मेंशन्ड इन एनेक्चर 3 अप टू एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 60,000, मतलब देखो 60,000 तक का अमाउंट यहां पर अलाउड होगा अगर उसका पीरियड जो है वो मोर देन 3 मंथ्स है बट अप टू 6 मंथ्स है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या दिया है, अगर 6 मंथ्स या उससे ज्यादा है बट अप टू 1 ईयर्स है, उस केस में यही सेम एग्जेम्पशन रहेगा, बट अमाउंट जो है वो अप टू 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, यूज पर्सनल्स हो गए या हाउस होल्ड आर्टिकल्स हो गए अदर देन एनेक्चर 1 एंड 2 बट इंक्लूड्स आर्टिकल्स मेंशन इन एनेक्चर 3। कितना अमाउंट दिया है, तो फर्स्ट केस में दिया था 60,000, सेकंड केस में क्या है, अगर 6 महीने से ज्यादा है बट 1 ईयर तक है, तो उस केस में 1 लाख तक का एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका मिनिमम स्टे जो है वो 1 ईयर है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स, तो क्या बोला, पिछले 2 सालों में अगर आपका जो स्टे है वो 1 ईयर है, एक्सीडिंग 1 ईयर है, उस केस में आपको लिमिट मिल जाएगा अप टू एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन यहां पर दिया हुआ है। कंडीशन क्या बोलता है कि पैसेंजर शुड नॉट हैव अवेल्ड दिस कंसेशन इन द प्रीसीडिंग 3 इयर्स, मतलब देखो बार बार आप रेसिडेंट ट्रांसफर करोगे अपना, तो वो बार बार ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो अगर ये जो बेनिफिट है वो आपने पिछले 3 सालों में बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए, सो ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी उस केस में आपको ये 2 लाख रुपीज का बेनिफिट मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्या बोला, मिनिमम स्टे ऑफ 2 इयर्स और मोर, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो 2 साल या उससे ज्यादा बाहर रहा है, उस केस में जो है उसको 5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, वो अपने पर्सनल या हाउस होल्ड आर्टिकल्स ला सकता है अदर देन एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2 के आइटम्स बट इंक्लूडिंग एनेक्चर 3 के आइटम्स। ठीक है, और अप टू अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज। अब जो ये कंडीशन है मोर देन 2 इयर्स के केस में, यहां पर कुछ एडिशनल कंडीशंस दी हुई है। सो एडिशनल कंडीशंस क्या बोलती है कि देखो अगर मिनिमम स्टे ऑफ 2 इयर्स अब्रोड जो है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज अराइवल ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस, मतलब देखो जिस दिन उसने अपना रेसिडेंस को ट्रांसफर किया उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 इयर्स में जो है वो इंडिया के बाहर रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसका जो 2 इयर्स का टाइम पीरियड है उसमें शॉर्टफॉल है, और शॉर्टफॉल कितना है, शॉर्टफॉल अप टू एन अमाउंट ऑफ 2 मंथ्स, अगर 2 साल में 2 महीने या उससे कम का जो शॉर्टफॉल अगर है, तो उस केस में एसीडीसी जो है उसको यहाँ पर कंडोनेशन दे देंगे और उसको ये जो है बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो द शॉर्टफॉल ऑफ अप टू 2 मंथ्स इन स्टे अब्रोड कैन बी कंडोन by AC or DC if the early return is on account of terminal leave or vacation being availed of by the passenger or any other special circumstances। तो इन केसेस में यहाँ पर ACDC अलाउड कर देंगे। नेक्स्ट, टोटल स्टे इन इंडिया ऑन शॉर्ट विजिट ड्यूरिंग द 2 preceding years should not exceed 6 months। अब देखो
पिछले 2 सालों में जब भी वो मान लीजिए इंडिया में उसका फैमिली रह रहा है तो फैमिली से मिलने आ रहा है, ठीक है, तो शॉर्ट विजिट जितना भी रहा है उसका इंडिया के अंदर, वो जितने भी विजिट उसने किए हैं पिछले 2 सालों में, वो सबको मिलाकर के 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंडिया के अंदर 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर अगर चाहे तो यहां पर भी कंडोनेशन मिल जाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट कह दिया पैसेंजर हैज नॉट अवेल्ड दिस कंसेशन इन द प्रीसीडिंग 3 years। सेम कंडीशन यहां पर जो हमने पहले देखी थी वही यहां पर दी कि पिछले 3 सालों में ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इस केस में कोई रिलैक्सेशन भी नहीं है। सो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उस केस में इतने अमाउंट तक का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में 60,000, सेकंड केस में 1 लाख, थर्ड केस में 2 लाख और फोर्थ केस में 5 लाख। ये लिमिट आपको याद रखना है, अदरवाइज कोई सच इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं करेंसी। अब देखो जब भी आप फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर आ रहे हो, कोई भी करेंसी लेकर के आ रहे हो, उस केस में बैगेज रूल में कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया, ठीक है। और बैगेज रूल क्या बोलता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस में दिया गया उसके हिसाब से यहाँ पर आपको प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। सो बैगेज रूल्स में यहाँ पर कोई भी अलग से प्रोविजन नहीं दिया। नेक्स्ट आ जाता है एनेक्सर 2 एंड एनेक्सर 3। हमने देखा था कि ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस के केस में क्या देखा था, जो लिमिट दिया गया वो क्या बोला है कि एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 के आइटम्स को छोड़ करके, बट इंक्लूडिंग आइटम्स मेंशन्ड इन एनेक्सर 3, ठीक है। एनेक्सर 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एनेक्सर 2 एंड एनेक्सर 3 के आइटम्स जो है आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सी चीजें बोलिए तो देखो, कलर टेलीविजन हो गया, वीडियो होम थिएटर सिस्टम हो गया, डिश वॉशर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ऑफ कैपेसिटी अबाउ 300 लीटर्स, अबाउ 300 लीटर्स बोला है। नेक्स्ट डीप फ्रीजर हो गया, वीडियो कैमरा और द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सच वीडियो कैमरा विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। कौन कौन से, टेलीविजन रिसीवर हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग और रिप्रोड्यूसिंग एपरेटस, वीडियो रिप्रोड्यूसिंग एपरेटस, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स ऑफ 35 mm और अबव, और गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स। सो ये सारे एनेक्सर 2 के आइटम्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एनेक्सर 3 के आइटम्स दिए हैं। अब देखो ये लिस्ट आपको याद नहीं होती है, इसलिए मैंने जो है सबके यहाँ पर इमेजेस लगा दिए, ठीक है। तो आप इमेजेस भी देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे पहला दिया है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर हो गया, नेक्स्ट डीवीडी प्लेयर हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव ओवन, वर्ड प्रोसेसिंग मशीन, फैक्स मशीन, पोर्टेबल फोटोकॉपी मशीन, वॉशिंग मशीन, एलपीजी गैस हो गया, उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, और रेफ्रिजरेटर। लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में ध्यान रखना अप टू 300 लीटर्स, अगर एक्सीडिंग 300 लीटर है तो वो यहाँ पर एनेक्सर 2 में कवर होगा, ठीक है। और अप टू 300 लीटर्स यहाँ पर एनेक्सर 3 में कवर होगा। सो ये सारा लिस्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अनअकम्पनीड बैगेज। अब देखो जब हम बैगेज का डेफिनेशन देख रहे थे तो हमने देखा था कि अनअकम्पनीड बैगेज भी यहाँ पर इंक्लूड होता है बैगेज में, ठीक है। तो अगर आपका सामान अलग से आ रहा है, सेपरेटली यहाँ पर आ रहा है, उस केस में रूल 8 लगेगा। सो रूल 8 क्या बोलता है कि जो फ्री अलाउंस दिया हुआ है, गिवन इन द अबव रूल्स आर आल्सो एप्लीकेबल टू द अनअकम्पनीड बैगेज। मतलब जो बैगेज रूल्स हमने पहले देखे, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6 के अंदर, वो सारा जो प्रोविजंस है वो अनअकम्पनीड बैगेज को भी लगेगा। लेकिन कुछ कंडीशन दिए। कंडीशन क्या बोलता है कि देखो, if accompanied baggage had been in possession abroad of the passenger and is dispatched within 1 month of his arrival in India, जिस टाइम पे पैसेंजर आया उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपका बैगेज यहां पर आ जाना चाहिए, ठीक है। और सच फर्दर पीरियड एज द एसईडीसी में अलाउ। तो यहां पर लिमिटेशन दिया हुआ है कि आप जब आए उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो है लगेज आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है, द सेड अकम्पनीड बैगेज कैन ऑल्सो लैंड इन इंडिया अप टू 2 months बिफोर द अराइवल ऑफ द पैसेंजर। अब देखो जिस टाइम पे पैसेंजर आया उसके 2 महीने पहले भी आ सकता है। सो अगर ये आप डायग्राम देखोगे तो आपको जो है सिंपली याद हो जाएगा, जिस टाइम पे पैसेंजर आया उसके आने के 1 महीने बाद तक जो है बैगेज आ जाना चाहिए, या फिर बैगेज पहले आ गए तो कितने पहले आ सकते हैं, तो जब व्यक्ति कोई आता है उसके 2 months बिफोर अराइवल, मतलब सामान आया उसके 2 महीने के अंदर अंदर पैसेंजर को आ जाना है। ये 2 months का जो टाइम पीरियड दिया ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू एन पीरियड ऑफ 1 year। सो 1 साल तक ये पीरियड अलाउ हो जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर एसीडीसी चाहे तो। कब एक्सटेंशन मिलेगा, मान लीजिए कोई भी कैलेमिटी आ जाता है, कोई डिजास्टर आ जाता है ना, कोई भी ऐसा कोई भी इमरजेंसी आ जाता है, उस केस में अगर आप उस टाइम पीरियड में नहीं आ पाए, 2 months में नहीं आ पाए, ठीक है, आपके बैगेज आ गए, आप नहीं आ पाए, तो उस केस में एक्सटेंशन मिल जाएगा। पर एक्सटेंशन कितना मिल सकता है, तो मैक्सिमम बोला है एक्सटेंशन अप टू 1 year तक, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 बात करता है क्रू बैगेजेस। अब देखो क्रू मेंबर्स क्या होते हैं, वो उनका हर रोज जाना रहता है, ठीक है, फॉरेन वो जाते रहते हैं आते रहते हैं, तो उनका काम ही है। तो अगर वो वहां से गुड्स को लेकर के आते रहेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो तो अपना बिजनेस चालू कर देंगे, ठीक है, वहां से प्रोडक्ट्स को लेकर के आ रहे हैं और इंडिया में बेच रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्रू मेंबर्स पे भी यहाँ पर अलग से रूल दिया हुआ है। सो ये क्या बोलता है कि देखो अगर कोई क्रू मेंबर है जो ऑन ड्यूटी है,
मतलब अगर वो ऑन ड्यूटी है तो उसको आर्टिकल्स कितना अलाउड होगा, तो देखो अलाउड टू ब्रिंग आइटम्स लाइक चॉकलेट्स, चीज, कॉस्मेटिक्स एंड अदर पेटी गिफ्ट आइटम्स फॉर देयर पर्सनल और फैमिली यूज फॉर अ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1500, मतलब सिर्फ 1500 रुपए तक के आइटम्स यहाँ पर आप ला सकते हो, ड्यूटी फ्री ला सकते हो। अगर आप इसके अलावा कोई भी गुड्स लेकर के आते हो तो उस केस में जो बैगेज रूल हमने देखे वही यहाँ पर अलाउ हो जाएंगे, ठीक है। सो 1500 तक के आइटम्स, आप छोटे मोटे आइटम्स यहाँ पर ला सकते हो अगर आप ऑन ड्यूटी हो। नेक्स्ट, अगर आपका टर्मिनेशन हो गया फ्रॉम जॉब, आपने जॉब छोड़ दिया, क्रू मेंबर्स अब आप नहीं हो, अब आप क्रू मेंबर नहीं हो तो क्या हो गए, आप एक आम आदमी हो गए हो, पर आम आदमी पे जितना जो हमने पैसेंजर बैगेज रूल्स देखे वही यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर है। सो अगर ऑन ड्यूटी हो तो 1500 का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मली जो पैसेंजर बैगेज रूल्स देखे हमने वही यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर है। सो यहाँ पर हमारा बैगेज रूल्स पूरा कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। देखो इस चैप्टर से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं कंपाइलर में, आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।